अस्सलाम वालेकुम यार्स। आज मैं आपको SMBBU की ऑनलाइन फॉर्म फिल कर के दिखाऊंगा। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स ने ये मैसेजेस किए कि ऑनलाइन फॉर्म में उनको फिल करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पहली बार फिल कर रहे हैं, तो उनके लिए मसला है। तो आज हम ये फॉर्म फिल करेंगे ताकि आपको आसानी हो जाए फॉर्म फिल करने में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि आगे कोई आपको मुश्किलात हो तो हम ऐसे वीडियो और भी बनाते रहें। तो आते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। ये SMBBU लारकाना की वेबसाइट है, उसको आप ओपन करें। उसके बाद यहाँ ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एडमिशन इन MBBS BDS बस 2020-21, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा लॉगिन टू कंटिन्यू और पासवर्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे रजिस्टर पे। पहली बार आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो है आप आगे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो पहले आप रजिस्टर करेंगे, तो रजिस्टर में जाएं। रजिस्टर में जाने के बाद तो सबसे पहले अपना नाम डालें। यहाँ पे आपका जो भी नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम XYZ नाम लिख रहा हूँ और ABC फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नाम लिख दिया। उसके बाद आप अपना CNIC डालेंगे, जो आपका CNIC है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CNIC डाल रहा हूँ, तो अब हम अपना CNIC दर्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं CNIC दर्ज कर रहा हूँ 4, मैं कोई इमेजिनरी कर रहा हूँ 4005। उसके बाद मैं कर रहा हूँ 1 2 3। कोई भी आप इमेजिनरी CNIC मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको बस रजिस्ट्रेशन करने का तरीका पता चल जाए। और यहाँ पे जो है आप अपना CNIC लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मेल रख लेंगे, जो आपका एक्टिव मेल है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इस मेल के थ्रू मिलेगी। चाहे आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या आपका कोई और मसला हो एडमिशन में, तो वो आपको इस मेल के ज़रिए पता चलेगा। तो आप वो मेल दें जो आपका एक्टिव मेल हो। ऊपर पासवर्ड आप डाल लें, ताकि आप पासवर्ड ये डालने के बाद याद रखें ये पासवर्ड, क्योंकि आप जब दोबारा इस अकाउंट पे लॉगिन होंगे किसी चीज़ के लिए, या हम यहाँ पे अकाउंट जो है बनाकर फिर एप्लीकेशन के लिए लॉगिन करेंगे, तो यही पासवर्ड काम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लगा रहा हूँ ABC XYZ 1 2 3। मैंने ये पासवर्ड लगा, यहाँ पे मैं वही लगा रहा हूँ ABC XYZ 1 2 3। ये पासवर्ड लगाने के बाद मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आ जाएगा क्लिक फॉर एडमिशन फॉर MBBS वीडियो कोर्स 2020-21 में क्लिक पे ये क्लिक बटन है, यहाँ पे हम जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आपने जो TCS ऑफिस से फॉर्म लिया है ना, वो आप फॉर्म यहाँ पे उसकी जो मतलब कॉपी है TCS वाउचर की, वो यहाँ पे करेंगे। आपने जो चालान पे किया है उसकी कॉपी यहाँ पे आप जो है वो अपलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी कर रहा हूँ यहाँ पे पिक्चर फ़िलहाल, तो वो पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कर दी है। उसके बाद आपने जिस डेट पे फ़ी पेड करा ये वो आप डेट भी लिखेंगे, यहाँ ये डेट लिख दी। एप्लीकेशन फॉर्म आपने जो TCS से फॉर्म लिया है उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखा हुआ होगा,
वो आप एप्लीकेशन फॉर्म दर्ज करेंगे यहाँ जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं 715 ये एप्लीकेशन फॉर्म दर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद आप अपना जो है यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड करेंगे। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने पिक्चर अपलोड कर ली, उसके बाद फुल नेम इंटर करेंगे। ये जो आपका नेम, अपना फादर का नेम आप इंटर करेंगे। फिर उसके बाद आपकी जो कास्ट है वो आप कास्ट यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वैसी न ऐसी डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, जो भी डेट है वो आप अपना यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई पे इमेजिनरी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे एंड रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आप वो डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस देंगे। प्रेजेंट एड्रेस मतलब जो भी आपको कोई चीज़ वो TCS कर रहे हैं, कोई लेटर भेज रहे हैं तो वो इस प्रेजेंट एड्रेस पे आएगा। अगर यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लिख दिया। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर आपकी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप दोनों दोनों जगह वही सेम लिखेंगे। अगर सेम नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पे जो आपकी परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरी सेम है तो मैं यहाँ पे सेम ही एड्रेस लिख लेता हूँ। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट सिटी है वो लिखेंगे आप। प्रोविंस सिंध है। कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे लिख लेंगे। इमरजेंसी टू कांटेक्ट, इमरजेंसी टू कांटेक्ट मतलब अगर उनको कोई मुश्किल हो, कोई ज़रूरत हो, कोई काम हो तो जो जल्दी में कांटेक्ट हो वो किसका करें, वो आप अपने अब्बू का दे सकते हैं, भाई का दे सकते हैं, या आपका जो भी गार्डियन है आप उसका दे सकते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट में आप कोई भी नंबर दे सकते हैं जो आपका गार्डियन हो। उसके बाद ब्लड ग्रुप, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप फिर भी जो भी है लिख दें। गार्डियंस डिटेल, रिलेशनशिप, आपका गार्डियन जो आपको मतलब आपका पढ़ाई का खर्चा बर्दाश्त करता है, या आपको गाइडर है या घर का बड़ा है, तो जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, फॉर एग्जांपल फादर लिख देते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का नेम और कैंडिडेट का जो भी नेम है वो लिख देते हैं। उसके बाद आपके गार्डियन का भाई गार्डियन है, जो है आपका अंकल गार्डियन है या आपका अब्बू गार्डियन है, जो भी है उसका सीन ऐसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद एनुअल इनकम आप अपनी लिख देंगे, मतलब सालाना इनकम आपकी जो भी है वो आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। और गार्डियन कॉन्टैक्ट आप लिख देंगे, जो आपका गार्डियन का कॉन्टैक्ट है। गार्डियन का जो भी कॉन्टैक्ट है वो आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये गार्डियन का कॉन्टैक्ट के तौर पर। ऑक्यूपेशन, आपका गार्डियन का काम क्या करता है, फार्मर है, बिजनेसमैन है या कोई गवर्नमेंट की जॉब है, तो आप यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट। और यहाँ पे डिजिग्नेशन में मैं टीचर लिख देता हूँ। तो जो भी आप वो पोस्टल एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप सेम लिख देंगे। यहाँ पे जो है एड्रेस मैं वो लिख देता हूँ। तो ये एड्रेस लिखने के बाद कोर्सेज अप्लाइड फॉर फर्स्ट MBBS प्रेफर करेंगे। उसके बाद जो सेकंड है आप BTS टिक कर लें। उसके बाद आपका जो एंट्री टेस्ट में स्कोर है वो आप यहाँ पे स्कोर दर्ज कर लें। उसका जो रोल नंबर या सीट नंबर है NTS का वो आप यहाँ पे दर्ज कर लें।
उसके बाद कॉलेज चॉइसेस कॉलेज की कौन सी लिखेंगे। तो जो मैं आपको प्रेफर करूं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले डाउ रखना चाहिए, और डाउ के बाद जो है JSMU रखना चाहिए। JSMU के बाद अगर आप गर्ल हैं तो फातिमा जिन्ना यहाँ पे ऑप्शन होगा, वो प्रेफर करें। अगर आप गर्ल नहीं है तो आप जो है वो चांद का प्रेफर कर सकते हैं थर्ड चॉइस पे के बाद। और अगर आप गर्ल हैं तो चांद फिर भी चांद का के बाद पम्प्स प्रेफर करें। अगर आप गर्ल नहीं हैं तो चांद का बाद आपकी जहाँ भी सीट्स हों आप वो कॉलेज प्रेफर कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सीट्स जहाँ जहाँ हैं मैं वही कॉलेज प्रेफर कर रहा हूँ लाड़काना की। और चॉइसेस होने के बाद आप एक्स्ट्रा चॉइसेस ये भी लिख सकते हैं मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज या पूंछ मेडिकल कॉलेज, जो भी हैं वो आप लिख सकते हैं। लास्ट में आप BDS की चॉइस का जो है वो BADC लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो मैट्रिक इंटर मतलब एजुकेशनल डिटेल वो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BIC लाड़काना बोर्ड का जो नाम है। उसके बाद पासिंग ईयर फ्रेश है तो आपका 2018 ही होगा। और टोटल मार्क्स जो हैं 850 हैं या 1100 हैं, जितनी है बोर्ड के हिसाब से आप वो दर्ज करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये मार्क्स लिख रहा हूँ, और ग्रेड जो है A1 हो गए इस मार्क्स पे। सीट नंबर जो है आपका वो आप यहाँ पे सीट नंबर दर्ज करेंगे। मैं ये इमेजिनरी चीज़ें डाल रहा हूँ सब कुछ सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो इंटरमीडिएट का जो आपका बोर्ड है वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर अगर आप फ्रेश हैं तो 2020 लिख लेंगे। और टोटल मार्क्स जो हैं वो 1100 हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के सब बोर्ड्स की मार्क्स 1100 ही हैं। उसके बाद जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये मार्क्स लिख लेता हूँ इमेजिनरी मार्क्स। उसके बाद मैं ग्रेड डायल करता हूँ, और सीट नंबर जो आपका FSC में था वो आप सीट नंबर डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी सीट नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आप यह आएगा अगर आप डिसेबल इसलिए कुरान है तो आप इस पर टिक करें, अगर नहीं है तो टिक नहीं करें। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे टिक करें, नहीं तो नहीं करें। और ये जो आपको टिक करनी है ताकि मतलब आप सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग जो आपने ऊपर दी गई है। उसके बाद जो अगर आप डिसेबल हैं तो आप इस डिसेबल कोटा की सीट पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए अलग सीट्स होती हैं डिसेबल के लिए। एक तो आई थिंक CMC में है, डिवीजन वाइज होती हैं। तो आप इस डिसेबल हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर लीव कर दें। तो ये जो डेटा हमने फ़िल किए वो सारी आ गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने इमेजिनरी डेटा फ़िल किए वो आ गई है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी सारी डेटा चेक करेंगे। सारी चीज़ें चेक करने के बाद कोई अगर मिस्टेक्स है तो यहाँ पे आप एडिट को लगाएंगे। अगर मिस्टेक्स नहीं है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे। तो make sure you have submit correct information because you will not be able to update information। आप मतलब सारी एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आप ये लगाएंगे। उसके सेव करेंगे। सेव के बाद आप यहाँ पे ये इस पे क्लिक करेंगे। ये इसके पे क्लिक करने के बाद आपको ये आएगा कि थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो ये था SMBBU की जो फॉर्म फिल करने का तरीका। तो ये था तरीका SMBBU का ऑनलाइन फॉर्म का फिल करने का तरीका। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रिंट बटन लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ प्रिंट योर सबमिट फॉर्म एंड सेंड विद डॉक्यूमेंट्स। ये जो फॉर्म है ये प्रिंटेड फॉर्म आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ टैजेड डिस्ट्रिक्ट की जो DN की जो यूनिवर्सिटी है उसके पास भेज देंगे। यहाँ प्रिंट पे लगाएंगे। आपका ये जो फॉर्म है ये आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवा के जो आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज सेंड करने हैं SMBBU लाड़काना, तो उसके साथ ये भी प्रिंटेड फॉर्म उसके साथ ही भेजना है।
तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये उन प्रोस्पेक्टस के साथ आप भेज दें। और इसके बाद अगर आपको और कोई डिफ़िकल्टी या मुश्किल आ रही हो तो आप हमें बता दें, कमेंट सेशन में बता दें, या आप हमें किसी और तरीके से बता दें, तो हम आपका जो भी मुश्किल है वो हम उस पर आपको सॉल्व कर देंगे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि औरों को भी हेल्प मिलती जाए। थैंक यू।